हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर एएनएम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का जो एग्ज़ाम था बड़ा शॉकिंग था। पेपर ऐसा आया था कि पेपर आप समझ सकते हो कि एकदम अपर लेवल का, हाई लेवल का। अब मेरे समझ में नहीं आता कि आयोग को किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि किस बच्चों से एग्ज़ाम लिया जाना है। सिलेबस का कुछ पता नहीं था, इसलिए आई थिंक हमारे ख्याल से तो मैक्सिमम ये चांस होना चाहिए कि री एग्ज़ाम करा दीजिए। फिर भी री एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं तो आप जो है कि 65 क्वेश्चन पर ही आप क्राइटेरिया सेट कीजिए। 35 क्वेश्चन निकाल दीजिए। नॉन नर्सिंग भी पोर्शन जो भी 35 का भी जितना भी पोर्शन आया था वो भी पोर्शन ऐसा था कि एक अभी मैं आपको बताऊं कि मैं तो दे चुका हूं, नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया भी हूं, उसके बाद सेलेक्ट हुआ। तो उसमें इस तरीके का भी क्वेश्चन नहीं, इतना हायर लेवल का क्वेश्चन था। एएनएम के लायक ये क्वेश्चन था ही नहीं। एएनएम को बच्चों को बेसिक इवन सिलेबस का भी हमें लग रहा है कि एनालिसिस नहीं किया गया था। सिलेबस का एनालिसिस किया गया होता तो इस तरीके से पेपर नहीं बनाया होता। बड़ी लापरवाही बरती जाती है, क्या ही कहें। बच्चों के भविष्य से खेला जाता है, क्या करना चाहते हैं कुछ पता नहीं। तो डियर बस इतना करिए कि आप लोग अगर चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो तो आपको आगे आना पड़ेगा। दूसरा ये चीज़ है कि ठीक है, अगर एग्ज़ाम नहीं होना है तो आप लोग जो है कि ये वो करवाने के लिए कि आप नॉन नर्सिंग पोर्शन 35 क्वेश्चन हटा दीजिए, 65 पर ही बनाइए। और 65 पर अगर बन गया डियर तो जो अगर मान लीजिए 30 तक भी अगर जो है 30 से ऊपर हैं या 40 से ऊपर हैं तो उनका सिलेक्शन श्योर है, उनका सिलेक्शन श्योर है। रिस्क पे वो रहेंगे डियर जो 25 से नीचे रहेंगे या 20 से नीचे रहेंगे, उनको सिलेक्शन नहीं होगा। अब कैटेगरी वाइज की बात करें तो हम अभी सुबह सुबह हमने एक सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट करके हमने एक क्वेश्चन आपको एक निर्धारित किया था कि इतने से इतने के बीच में हैं आप लोग तो ये सेलेक्ट कीजिए, इतने से इतने। वो क्वेश्चन हमारे चैनल पर है, उसमें जाके सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद मुझे बताएंगे आपकी कैटेगरी वाइज, आपकी कैटेगरी के अनुसार, यानी कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपका काट पीट के निगेटिव मार्किंग करके कितना आ रहा है, तो उससे ये पता चल पाएगा कि कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, नहीं तो कैटेगरी में क्या है कि जनरल वाले ये सोचते हैं कि नहीं मेरा 40 है तो हो जाना चाहिए इस तरीके। लेकिन जाने अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ तो 65 पर ही होगा। और 65 पर भी नहीं हुआ, अगर 100 पर भी होगा ना तो इतना जान लीजिए इनको मजबूरन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मतलब एकदम हटके था, एकदम हटके था। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत हाई लेवल का था। हमने तो क्वेश्चन पेपर पूरा देखा, हमने आंसर भी वो किया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका सीधा आंसर ना हो, एएनएम के सिलेबस के एकदम बिल्कुल वो था। ठीक है, तो आप लोग डियर जल्दी से अपना नंबर और वो सेलेक्ट करके कमेंट करके और अपना कैटेगरी ज़रूर डालिएगा, ताकि इससे पता चल पाए कि एनालिसिस हो पाए कि कितना कट ऑफ जाएगा। डियर इन्फॉर्मेशन को पास आउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।